बड़े बंगले की बहुरानी की पहली रसोई। हे भगवान, सूरज की किरण कितनी देर पहले फूट चुकी है, अभी तक इस लड़की ने घर द्वार नहीं बहारा, ना ही चौखट चूल्हा लीपा है। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चली गई है। तभी सुमन थकी हालत में सर पर टोकरी में लकड़ी पत्ते लेकर आती है। माँ देखो, आज जंगल में से खूब सारी सूखी लकड़ी पत्ते बीन कर लाई हूँ, 2-4 टाइम तो खाना बन ही जाएगा। सुमन बिटिया, मैंने तुझे कितनी बार मना किया है कि तू इस तरह से जंगल में सूखी लकड़ी पताई लेने मत जाया कर। पर माँ, आज जोड़ने के लिए बिल्कुल भी ईंधन नहीं था और जब मैं रसोई में खाना बनाती हूँ तो जंगल से लकड़ी लाने में क्या परेशानी है। अब मैं तुझे कैसे बताऊं मेरी बच्ची, समाज वालों के लिए किसी के घर में बैठी जवान बेटी बोझ होती है। तेरी उम्र और जोड़ी की गांव में एक भी लड़की कुंवारी नहीं है। ये तो हमारा गरीब भाग्य है कि तू अभी तक मायके की चौखट पर बैठी है। अगर हमारे हाथ में थोड़ा पैसा कौड़ी होता तो कब का लड़का देखकर तेरी शादी करवा दी होती। आशा अक्सर अपनी बेटी की शादी को सोच सोच कर परेशान रहती थी, क्योंकि गरीब घर द्वार होने और दहेज देने में असमर्थ होने के चलते सुमन का कहीं भी रिश्ता नहीं लग पा रहा था। अब इसी तरह थोड़े दिन गुजर जाते हैं। चावल अच्छे से पक गया है, अब जल्दी से पानी पसा लेती हूँ। सुमन सावधानी से चूल्हे पर चावल के गरम गरम भगोने से पानी पसाने लगती है। तभी एकदम से चूल्हे की अचकन छूट जाती है, जिससे भगोना छूटते छूटते बचता है, पर चावल का पानी सुमन के पैरों और हाथ पर छलक जाता है। माँ, सुमन क्या हुआ बिटिया? हे भगवान जी, इस लड़की ने तो पूरा का पूरा चावल का पानी हाथ पैरों पर छलका लिया। कितनी बार कहा है ना तुझको कि चावल का पानी मुझको उतारने दिया कर। रसोई में साधन नहीं है, कल को हाथ पैर पर दाग धब्बे बन गए तो कौन शादी करेगा। अरे आशा, तुम्हें खरी खोटी सुनाने की पड़ी है, अभी के लिए बख्श दो। कितनी बार कहा है इसे मिट्टी के चूल्हे पर खाना मत बनवाया कर। अरे अभी से खाना पीना बनाना सीखेगी नहीं तो कल को शादी के बाद ससुराल में अगर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना पड़ जाएगा तो कैसे बनाएगी खिलाएगी। भगवान ने इतना ऊंचा भाग्य देकर तो भेजा नहीं कि कल को नौकर चाकर वाला घर मिल जाएगा जहां खाना नहीं बनाना पड़ेगा। बड़े बंगलों में केवल जिनके पास धन है उन्हीं की लड़कियों की शादी होती है। गरीब की लड़की को मिट्टी का घर द्वार और मिट्टी की रसोई वाला ससुराल मिलता है। सुनने में आशा की बात जितनी कड़वी थी उतनी ही सच्चाई उसकी बातों में भरी थी। तब आशा हल्दी पीसकर छलकते आंसुओं से उसके हाथ पैरों पर छापती है। माँ, बिटिया थोड़ा सा जलेगा फिर आराम आ जाएगा। पता नहीं ईश्वर ने गरीब की बेटियों के भाग्य में दुख ही दुख दे कर किस लिए भेजा है। पता नहीं ऊपर वाले ने कहाँ लिखी है तेरी जोड़ी। पंडित जी, आप तो जानते हैं मेरा विहान कितने सीधे साधे आचरण का है। बस उसके लिए मुझे ऐसी ही सुलझी शांत स्वभाव की लड़की चाहिए जो कि उसे जच जाए और मेरे घर परिवार को भी जोड़ कर चले। पंडित जी,